नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम इनोवेंटरी सॉफ्टवेयर में सेल रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं। सेल रिटर्न तब क्रिएट किया जाता है जब एक बायर द्वारा सेलर को खरीदे गए गुड्स, कमोडिटीज या आइटम्स को वापस भेज दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि एक सेल रिटर्न कैसे बनाएं। ऐसा करने के लिए हमें सेल रिटर्न डायलॉग बॉक्स लॉन्च करना होगा। इसे लॉन्च करने के लिए हमें मेनू बार में ट्रांजैक्शंस टैब पर क्लिक करना होगा और फिर सेल रिटर्न ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इसके बाद सेल रिटर्न डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहाँ हम सेल रिटर्न डिटेल्स फीड कर सकते हैं। हम यहाँ टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हम लेजर नेम में कस्टमर का नाम जैसे सत्यम टाइप करेंगे, जिससे हमें आइटम्स वापस हो रहे हैं। कस्टमर को सिलेक्ट करने के लिए आप कस्टमर के नाम के किसी भी लेटर को लिखना शुरू कर सकते हैं। सिस्टम सभी मैचिंग लेजर की लिस्ट दिखाएगा। आप अप या डाउन एरो की का यूज करके सिलेक्शन बदल सकते हैं और फिर सिलेक्ट करने के लिए इंटर की दबाएं। हम सीधे यहाँ से नया कस्टमर भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ न्यू टाइप करना होगा और एंटर की यूज करके न्यू लेजर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद न्यू लेजर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हम यहाँ कस्टमर डिटेल्स जोड़ सकते हैं और फिर ओके बटन दबाने के बाद नया कस्टमर बनाया जाएगा और लेजर नेम में फीड हो जाएगा। अभी के लिए कस्टमर का नाम सत्यम रखते हैं। प्रिंट नेम ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा, हालांकि यूजर इसे अपने हिसाब से बदल सकता है। रेफरेंस नंबर में हमें रेफरेंस सेल वाउचर नंबर फीड करनी चाहिए। जीएसटी रजिस्टर्ड डीलरों के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है और इस जानकारी को GSTR 1 में शो करना होगा। उसके बाद हमें रिटर्न की जाने वाली आइटम्स या सर्विसेज के डिटेल्स फीड करने होंगे। जैसे कि अगर रिटर्न की गई आइटम टी शर्ट्स है तो हम आइटम्स में टी शर्ट्स सिलेक्ट करेंगे। आइटम सिलेक्ट करने के लिए आप आइटम के नाम का कोई भी लेटर यहाँ टाइप करना शुरू कर सकते हैं और फिर सिस्टम मैचिंग आइटम्स की लिस्ट शो करेगा। आप सिलेक्शन को अप या डाउन एरो की का यूज करके बदल सकते हैं और सिलेक्ट करने के लिए एंटर की प्रेस कर सकते हैं। अगर आइटम पहले से क्रिएटेड नहीं है तो हम यहाँ से नया आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ न्यू टाइप करना होगा और एंटर की प्रेस करने के बाद क्रिएट न्यू आइटम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर हमें आइटम के डिटेल्स को फिल करना होगा और ओके प्रेस करना होगा और न्यू आइटम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ आप आइटम्स को सर्च भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर या आइटम ग्रुप के बेसिस पे F3 की यूज करके। F3 प्रेस करने के बाद एक सर्च विंडो ओपन होता है। यहाँ आप आइटम्स को फिल्टर कर सकते हैं कीवर्ड्स का यूज करके, जैसे टी शर्ट, और फिर एंटर प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें बाकी डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि क्वांटिटी जैसे 5 यूनिट और बाकी डिटेल्स जैसे रेट ऑटोमेटिकली फीड हो जाते हैं उन डिटेल्स से जो हमने आइटम क्रिएट करते समय डाला था। अगर आपने टैक्स क्लास डिफाइन किया हो आइटम क्रिएट करते समय, सिस्टम ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल टैक्स यहाँ फीड कर देगा। अगर टैक्स डिफाइंड नहीं है तो हम यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू से भी GST सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे GST 12। फिर हमें ऐड आइटम बटन पे क्लिक करना होगा और आइटम डिटेल्स सेल रिटर्न में रजिस्टर हो जाएंगे। हम बारकोड का यूज करके भी आइटम फिल कर सकते हैं। जैसे अगर हमें जीन्स ऐड करना है तो हम बारकोड फील्ड में उसका बारकोड जो कि हमने आइटम क्रिएट करते समय फीड किया था वो डालेंगे, जैसे 528694 और फिर इंटर प्रेस करेंगे और आइटम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। हम आइटम डिटेल्स को एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं इन बटन्स का यूज करके। डिटेल्स को एडिट करने के लिए
हमें आइटम को सिलेक्ट करना होगा और फिर एडिट बटन पे क्लिक करना होगा। फिर हम डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ क्वांटिटी के जगह पे 1 से 2 डालेंगे और फिर ऐड आइटम बटन पे क्लिक करेंगे और सेल रिटर्न एडिट हो जाएगा, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह आइटम डिलीट करने के लिए हमें आइटम को सिलेक्ट करना होगा और फिर डिलीट बटन पे क्लिक करना होगा और आइटम डिलीट हो जाएगा। यहाँ हमें सर्विसेज ऐड करने की सुविधा भी दी गई है। ऐड सर्विस बटन का यूज करके हमें ऐड सर्विस बटन पे क्लिक करना होगा और सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि क्वांटिटी, रेट और अमाउंट डालना होगा और ओके प्रेस करना होगा। इसके बाद सर्विस ऐड हो जाएगी। इसके बाद हम पेमेंट मोड सिलेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन से, जैसे कैश, पेटीएम या दूसरा पेमेंट मोड। हम यहाँ ट्रांसपोर्ट डिटेल्स भी डाल सकते हैं ट्रांसपोर्ट डिटेल्स टैब यूज करके। इन डिटेल्स को फिल करने के बाद हमें ओके बटन पे क्लिक करना होगा और सेल रिटर्न क्रिएट हो जाएगा। यदि आपके सेल वाउचर के सभी या कुछ आइटम वापस हो रहे हैं तो सेल रजिस्टर में सेल ट्रांजैक्शन से सेल रिटर्न बनाना बहुत आसान है। हम सेल रजिस्टर ओपन करेंगे। अब हम सेल रजिस्टर से सेल ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और डुप्लीकेट ऑप्शन में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और फिर क्रिएट सेल रिटर्न पर क्लिक करें। तो हम देख सकते हैं कि सेल रिटर्न सभी सोल्ड आइटम्स के साथ बनाई गई है। यदि जरूरत हो तो आप किसी भी आइटम को हटा सकते हैं या क्वांटिटी बदल सकते हैं। सेल रिटर्न को क्रिएट करने के लिए ओके दबाएं। हम सेल रिटर्न सेम प्रोसेस से लेजर बुक और डे बुक से भी क्रिएट कर सकते हैं। हम डे बुक का यूज करके क्रिएट की गई सेल रिटर्न ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। अब हम डे बुक ओपन करेंगे और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि सेल रिटर्न बनाई गई है। धन्यवाद।